आरआरबी टेक्नीशियन का जो फॉर्म निकला है उसमें 2 पोस्ट है, एक तो ग्रेड 1 और एक ग्रेड 2। और 2-3 बात बोलूंगा। हालांकि किसी की भी जिंदगी का फैसला करने का अधिकार किसी को नहीं है। हम तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 2 मिनट बोलेंगे, समझाएंगे, चले जाएंगे। यहां तक तो छोड़ो, आपकी निजी जिंदगी में जो इंपॉर्टेंस रखता भी होगा वो भी आपकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता। अब सलाह सुन सकते हो, लेकिन अंत में आपको क्या करना है, आपका क्षमता कितना है, आपका एबिलिटी क्या है, वो आपको पता है। तो जो भी डिसीजन लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अंतिम फैसला आप ही का होगा। लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर आप थोड़ा सा मेरा बात सुनना, सही लगे तो सोचिएगा, लागू मत करिएगा, सोचिएगा। अगर सही नहीं लगा तो आगे बढ़िएगा, ठीक है। अब जो 2 पोस्ट निकला है, दोनों पोस्ट के लिए भैया मेहनत करना है। बिना मेहनत का रिजल्ट नहीं होने वाला इस भीड़ से। प्लस भैया मेहनत के साथ साथ मुझे दिमाग में वो भी चीज रखना है, जो टॉपिक पूरा भीड़ करते आ रहा 4-5 साल से, जिस टॉपिक पे बच्चे नंबर आराम से उठा लेते हैं, वो टॉपिक को छोड़कर हमें वो टॉपिक पर फोकस करना है जो टॉपिक एग्जाम के दिन बाकी बच्चों को, पूरे भीड़ को दर्द देता है। अगर उस टॉपिक पर हम मेहनत करें भैया तो मेरा मेरिट रिजल्ट बन जाएगा ईमानदारी से, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। अब मेरा बात सुनना, जो 2 पोस्ट निकला है बाबू, एक तो आपका ग्रेड 1 है और दूसरा ग्रेड 3 है, ठीक है। और आपको पता है भैया वैकेंसीज कितना है, तो आप देखोगे भैया 1000 के लगभग वैकेंसीज पहले में, इसमें 8000। उसके बाद आप ये भी देखोगे जो 1000 वैकेंसीज है पूरे जोन के हिसाब से, पूरे जोन में इतना निकला है, रेलवे का जितना भी जोन है। अब हर जोन में वो 1000 वैकेंसी या 8000 वैकेंसीज बटेगा। बटने के बाद बाबू फिर कैटेगरी में बटेगा, जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ऐसे बटेगा। यानी बढ़ते बढ़ते भैया आप एक चीज देखोगे फिर नोटिफिकेशन में ना, कि भैया हर कैटेगरी में 20, 25, 30, 40 वैकेंसीज है। ये देखने में बड़ा लग रहा है, ऊपर से भैया आप देखोगे बहुत सारे जोन में तो भैया 1-1, 2-2, 4-4 वैकेंसीज है, इससे अधिक भी नहीं है। अब देखना अभी, अब एक बात मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल के आ रहा हूं कि मान लो आप सभी लोग, अच्छा मैं अगर ईमानदारी से बात करूं, जो सच्चाई है बात उसकी करते हैं, हकीकत। और एक बात और, आपके पास पूरा 24 बचा हुआ है नौकरी लेने के लिए, पूरा 24। ये 24 आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यानी 24 में आपका जीवन कैसा होगा ये आप डिसाइड करोगे। सबसे पहले बात मेरा समझो, अगर मान लो बाबू सबसे बड़ा जो अंतर है, अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा कंपटीशन कहां पर है, कंपटीशन की बात कर रहा हूं, तो आप बोलोगे भैया टेक्नीशियन ग्रेड 3 में, क्योंकि भैया हम लोग एएलपी में देख चुके कितना फॉर्म गिरा है, हम लोग एक झलक देख चुके हैं। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भैया जो क्वालिफिकेशन चाहिए बहुत लोगों के पास है, तो जाहिर सी बात है यहां भीड़ ज्यादा होगा। और पीसीएम वाले तो टॉप क्लास है, तो कट ऑफ भैया तगड़ा जाने वाला, ये सबको पता है, जग जाहिर है। तो भैया कंपटीशन सबसे अधिक यहां पर रहेगा। लेकिन इससे भी अगर विपरीत सोचे, थोड़ा अलग सोचे, तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा पता अंतर क्या है, सबसे बड़ा अंतर क्या है, सिलेबस। ये सबसे बड़ा अंतर चीज है बाबू, सिलेबस। आप सिलेबस देखोगे ना दोनों पोस्ट के लिए, तो आप देखोगे जो लेवल ग्रेड सिग्नल 1 है, ग्रेड 1 वाला, इसमें मैथ जो है ना बाबू वो पूरा अलग है, जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है मैथ के सिलेबस में, जमीन आसमान का अंतर है दोनों के पोस्ट में। आप साइंस देखोगे, ट्रेड तो लगभग ट्रेड खत्म ही कर दिया गया ग्रेड 3 से, तो आप देखोगे भैया मैथ के साथ साथ साइंस का भी सिलेबस लगभग अलग है पूरा। अब एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम भैया सितंबर चाहे अक्टूबर में होगा। अब यहां से आप गिनना स्टार्ट करो, गिनना कितने महीने आप इस जो भी पोस्ट के लिए दे रहे हो, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी लगभग 6 से 7 महीना आप इस एग्जाम की तैयारी में दे रहे हैं, ठीक है। अब मान लो बाबू सब मांग चलना है, ये भी हो सकता है वो भी हो, सब मांग चलना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी लेकर चलते हैं। मान लो अब आप यहां पर तो फॉर्म फिलअप कर दिए, मान लो यहां पर नहीं हुआ, मान कर चलो, हालांकि मैं कभी ऐसा बोल नहीं सकता, कोई भी अगर बंदा मेहनत कर कोई रिजल्ट निकाला है और जानता है मेहनत क्या होता है, वो बंदा कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि आपका ना हो, भगवान ना करे ना हो। लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर मान लो 1%, 0.1% आपका इसमें नहीं हुआ, मानकर चलो नहीं हुआ आपका, तो आप क्या करोगे, आप सीधा उठकर कहां जाओगे, आपका टारगेट ये रहेगा कि भैया हमें एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप करना है। ग्रेड 1 के लिए अप्लाई किए, नहीं हुआ कुछ पॉइंट नंबर से, अब टारगेट अगला जो भी होगा वो एनटीपीसी का जॉब होगा। अब ये सोचो आप पिछला 5-6 महीना 7 महीना जिस टॉपिक पर मेहनत किए हैं,
जिस सिलेबस पर मेहनत किए हैं, वो सिलेबस एनटीपीसी के सिलेबस में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है। यानी मैथ आपको दोबारा से सितंबर अक्टूबर के बाद दोबारा से मैथ फिर स्टार्ट करना है, क्योंकि मैथ का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट, टोटली डिफरेंट है बाबू। ठीक है, रीजनिंग समान है। देखोगे बाबू आप मैथ जो है वो 35 नंबर का है। साइंस भी बहुत सारा टॉपिक ऐसा है जो आप ग्रेड 1 में नहीं पढ़ रहे हो, और ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो ग्रेड 1 में पढ़ रहे हो, लेकिन जिसका लेना देना एनटीपीसी से नहीं है एनटीपीसी से। लेकिन जो बच्चे भी ये ग्रेड 3 वाला फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उनका लगभग पूरा सिलेबस जो है वो सेम है एनटीपीसी का। यानी अगर एक बार वो ग्रेड 3 का भी तैयारी किए, मान लो उनका भी अगर नहीं हुआ किसी कारणवश, तो उनका अगला टारगेट क्या होगा, एनटीपीसी और ग्रुप डी। और जो तैयारी किए हैं वो 4-5 महीना जी जान लगाकर, कुछ नंबर से नहीं हो पाया, वो क्या करेंगे, अब अगला टारगेट डायरेक्ट एनटीपीसी ग्रुप डी करेंगे, वही तैयारी के बलबूते पर। लेकिन आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फॉर्म फिलअप मत करना, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप उस पर फोकस मत करिए बाबू। मेरा खुद का बहुत निजी लोग जो है वो ग्रेड 1 के लिए अप्लाई मैं करवा रहा हूं, बहुत खास लोग। और मैं बोला भी हूं तैयारी करो, क्योंकि मुझे पता है आपका एबिलिटी क्या है। अगर नहीं भी हुआ ना बाबू, तो आगे का भी तैयारी हम करवा देंगे, क्योंकि साथ बगल है, साथ में है तो हमको। लेकिन आप लोग साथ तो नहीं है ना, समझना मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आप तैयारी इसकी मत करो या इसकी करो। ये भी तो पॉजिटिव चीज है कि भैया इसका फॉर्म फिलअप किए या कंपटीशन बहुत कम रहेगा। और लिख कर ले लो बाबू, इसका कटअप भी आपका लगभग बहुत कम रहने वाला है। इसका तो फाड़ेगा, सॉलिड फाड़ने वाला है, इसका कटअप सॉलिड फाड़ेगा। आपको पीसीएम वाले का औकात नहीं पता है। पीसीएम वाला जो पोस्ट है 15 नंबर में ना, उसका कटअप एग्जाम के जब रिजल्ट आएगा तब मेरा बात याद रखिएगा, सॉलिड जाएगा कटअप, सॉलिड। अभी से मैं बोल रहा हूं आप सभी को। तो बाबू पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है। इसीलिए मैंने बोला जो अंतिम फैसला होगा, जो ही मैं बता रहा हूं, वो आपका होगा। अगर आपको अच्छा लगे सोचिएगा, ठीक है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप आगे बढ़िएगा। एक बड़े भाई के तौर पर मैंने आपको कुछ बताने का प्रयास किया है। बाकी पूरा साल आपके पास है, पूरा 24 आपके पास है। आपको कौन टॉपिक को कैसे कवर करना है, कितना करना है, यह आपको सोचना है। अगर मैं बोलने को बोलूं बाबू सबसे आसान एग्जाम क्या है इसमें से, तो मैं बोलूंगा जिस बच्चे पर मैं उंगली रख दूंगा ना, उसका एनटीपीसी ना निकले हो ही नहीं सकता। जिस बच्चे पर मैं उंगली रख दूंगा, बाई 18 वाला एग्जाम में रखा, बहुत बच्चों का हो गया। क्योंकि एनटीपीसी एक ऐसा एग्जाम है ना जिसका कटअप बाबू कम जाता है। आप बोलोगे 80-85, आप सोच रहे हो अलग तरीके से। इसमें बाबू कुछ फैक्टर है जिस पर आप काम करोगे तो हो सकता है, वो तो बात की बात है। ये जो मैंने बताया है आपको बात, इस बात बारे में आप सोचिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है। बाकी अंतिम फैसला आपका, जो भी कमेंट्स में बोलोगे वो सराखों पे रहेगा। जय हिंद बाबू।